नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube फैमिली में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक और शानदार कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। एक लड़का करीब 19 साल का जिसका नाम सौरभ था, बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर। वो अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर दिल्ली शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में होली के त्योहार के कारण छुट्टी होने वाली थी। वो दिल्ली शहर से अपने घर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में जाने वाला था। सौरभ का घर पीलीभीत जिला में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल रहे थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली थी। सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी, वरना ट्रेन भी छूट सकती थी। सौरभ को लग रहा था कि वो अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वो जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वो लड़की भी पीलीभीत जाने वाली थी, मगर उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में पेन देखकर वो लड़की कहती है कि कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, मुझे फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी भी टिकट लेनी होगी, क्योंकि इस खिड़की पे बहुत भीड़ है और मेरी ट्रेन भी छूट सकती है। तभी वो लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्टेशन तक जाना है। लड़की बोलती है, मुझे भी वहीं जाना है। सौरभ कहता है कि एक ही फॉर्म में मेरा भी नाम भर लीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम दोनों को एक ही स्टेशन पर जाना है। लड़की की बात मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है। फिर सौरभ अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को दे देता है। हम दोनों लोग टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में हम दोनों बैठते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। मैं और वो लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। दिल्ली स्टेशन से पीलीभीत जाने में करीब करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। हमारी ट्रेन भी रात की थी। ऐसे में दोनों को बातचीत करने का मौका भी मिल गया था। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। ट्रेन रुकते ही मैं दौड़ कर जाता हूँ और उसके लिए खाना ले आता हूँ और वो खा लेती है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है। हम दोनों ही अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे नींद टूटती है हम दोनों की। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। ट्रेन पीलीभीत स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगता है और वो लड़की, जिसका नाम पूजा था, उसको भी सौरभ पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बोले ट्रेन से उतरने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, वैसे ही लड़की मतलब कि पूजा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और पूजा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके बाद सौरभ के मोबाइल पर कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं पूजा बोल रही हूँ। ये सुनकर सौरभ का मन जिंगालाला हो जाता है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है, क्योंकि सौरभ को पूजा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी पूजा कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हो। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ।
उसके बाद सौरभ पूजा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गई हो। तभी पूजा कहती है कि मैं भी 1 घंटा पहले पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। बस फिर दोनों की बहुत देर तक बातचीत होती है और फिर जब वो एक दूसरे का पता पूछते हैं तो दोनों एक ही मोहल्ले के निकलते हैं। फिर सौरभ उससे मिलने की बात करता है, पूजा भी तैयार हो जाती है, दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं। सौरभ आप क्या लेंगी? पूजा कहती है जो आपको पसंद हो वही मैं ले लूंगी। फिर सौरभ ऑर्डर देता है। दोनों में अभी बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि पूजा का भाई वहां आ जाता है और सौरभ को पकड़कर खूब मारता है। पूजा का हाथ पकड़कर घर ले जाता है, लेकिन किसी से कुछ भी पूछता नहीं है। उधर सौरभ अब मन ही मन पूजा को बहुत ज्यादा चाहने लगता है। कुछ देर बाद पूजा का फोन आता है। सौरभ जैसे ही फोन उठाता है, पूजा बोलती है आपको ज्यादा लगी तो नहीं? सौरभ कहता है हाँ मुझे बहुत लगी है, पर दिल पर लगी है। पूजा कुछ समझ नहीं पाती है। तभी सौरभ की तरफ से आवाज आती है, पूजा आई लव यू। पूजा को मानो सब कुछ मिल गया हो और वो भी जोर से चिल्लाकर कहती है सौरभ आई लव यू टू। और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोस्तों इंसान कब कहाँ कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी का नाम प्यार है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।